क्या एक स्त्री का अस्तित्व केवल किसी के रिश्तों की परछाई तक सीमित है? क्या समाज के बनाए नियम प्रेम से बड़े हैं? आगरा की तपती धूप और यमुना के शांत किनारों के बीच बसी यह कहानी है कमल की। एक ऐसी स्त्री जिसने परंपराओं की बेड़ियों को पहनने से इनकार कर दिया और समाज के उन बंद कमरों की खिड़कियां खोल दी जहां औरत की आवाज घुट जाया करती थी। जब विलायत से लौटा हुआ अजीत कमल के विचारों के संपर्क में आता है तो उसके आदर्शों की नींव हिल जाती है। आइए रूबरू होते हैं एक ऐसे शेष प्रश्न से जिसका उत्तर आज भी हमारा समाज खोज रहा है। आगरा की तपती दोपहर और यमुना का किनारा। शहर के कुलीन बंगाली समाज में एक ही नाम की चर्चा थी, कमल। कोई उसे कुलटा कहता तो कोई उसे पागल। वजह, कमल एक ऐसी औरत थी जो अकेले रहती थी, मेहनत की कमाई खाती थी और पुरुषों के बराबर बैठकर तर्क करती थी। अजीत, जो हाल में ही विलायत से लौटकर आया था, आशु बाबू के घर पर कमल से पहली बार मिला। कमल ने साधारण सूती साड़ी पहनी थी, आंखों में गजब का आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। सुना है तुम किसी भगवान को नहीं मानती? अजीत ने उसे परखने के लिए पूछा। कमल मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में व्यंग कम और सत्य ज्यादा था। अजीत बाबू, जिस भगवान को समाज ने सिर्फ अपनी सुविधा के लिए बनाया है उसे मानना ढोंग है। मैं उस सत्य को मानती हूँ जो सामने दिखता है, आशु बाबू ने टोका। बेटी, परंपराएं हमें जोड़ कर रखती है, बिना उनके समाज बिखर जाएगा। बाबूजी, कमल ने धीमे से कहा, जो परंपरा इंसान को गुलाम बना दे उन्हें बिखर जाना ही बेहतर है। क्या एक औरत का अस्तित्व सिर्फ किसी की पत्नी या माँ होने में है? क्या उसकी अपनी कोई रूह नहीं? अजीत उसकी बातें सुनकर दंग रह गया। उसने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी थी जो बिना डरे समाज के बुनियादी ढांचे पर सवाल उठा सके। उसे लगा जैसे कमल कोई पहेली है जिसे सुलझाना नामुमकिन है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, अजीत को एहसास हुआ कि कमल के इन कठोर तर्कों के पीछे एक बहुत ही कोमल और तन्हा दिल छुपा है। आगरा के समृद्ध बंगाली समाज में हलचल तब मची जब अजीत ने कमल के घर जाना शुरू कर दिया। अजीत, जो एक अमीर और संस्कारी परिवार का लड़का था, जिसकी सगाई एक सुशील लड़की नीलिमा से तय हो चुकी थी, अब अपना सारा समय कमल की छोटी सी कुटिया में बिताने लगा। एक शाम जब ठंडी हवाएं यमुना के पानी को छू कर आ रही थी, अजीत ने कमल से सवाल पूछा जो उसके दिल में हफ्तों से दबा था। कमल, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं, कोई कुल नहीं, यहाँ तक कि तुम्हारे माता पिता के बारे में भी। वह हिचकिचाया। कमल ने अपनी फटी हुई चटाई ठीक की और शांत भाव से कहा, मेरे पिता अंग्रेज थे और माँ भारतीय। उन्होंने शादी नहीं की थी अजीत बाबू। क्या आप अब मुझे छूने से डरेंगे? क्या मेरा अस्तित्व मेरे जन्म की अवैधता से कम हो जाता है? अजीत सन्न रह गया। उस दौर में जहाँ खानदान और जाति ही सब कुछ थे, कमल का यह सच किसी बम के फटने जैसा था। पर समाज समाज तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा कमल, अजीत ने फिक्र करते हुए कहा। समाज तुम्हें कब अपनाया था जो आज अपनाएगा? कमल हंसी, पर उसकी आंखों में पहली बार एक गहरी तन्हाई दिखी। अजीत, समाज जिसे पवित्रता कहता है वह अक्सर सिर्फ एक दिखावा होता है। मैं जैसी हूँ सबके सामने हूँ। क्या तुम मुझ जैसे कलंक के साथ खड़े हो सकोगे? अजीत का दिल जोर से धड़का। उसने कमल का हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी सगाई तोड़ने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन कमल ने अपना हाथ धीरे से खींच लिया। सगाई तोड़ना आसान है अजीत, पर अपनी सोच की जंजीरें तोड़ना मुश्किल। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मेरे अलग होने से आकर्षित हो। जिस दिन यह आकर्षण खत्म होगा तुम भी मुझे उसी समाज की नज़रों से देखोगे। अगले दिन आशु बाबू ने अजीत को अकेले में घर बुलाया। अजीत, तुम आग से खेल रहे हो। कमल एक दरिया है जो सबको बहा ले जाएगी। वह परंपराओं को नहीं मानती, वह विवाह को बंधन मानती है, प्रेम को नहीं। क्या तुम
बिना विवाह के एक औरत के साथ रह पाओगे? क्या तुम्हारा खानदान यह बर्दाश्त करेगा? अजीत दुविधा में था। एक तरफ समाज की सुरक्षित दीवारें थीं और दूसरी तरफ कमल की आज़ाद दुनिया। तभी कमल वहां आई। उसने आंसू बाबू से कहा, बाबूजी, अजीत को डराइए मत। यह अभी बच्चा है। इसे लगता है कि प्यार का मतलब मलकियत है, पर प्यार तो वह है जो पिंजरा खोल दे। आगरा के समाज में अब आग लग चुकी थी। अजीत के परिवार में नीलमा, जिससे उसकी सगाई हुई थी, रिश्तेदारों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। आशु बाबू के घर पर एक बड़ी पंचायत जैसी स्थिति बन गई। सबने एक ही स्वर में अजीत को चेतावनी दी, या तो यह उल्टा कमल या तुम्हारा परिवार और मान सम्मान। अजीत, जो अब तक कमल के तर्कों से मंत्र मुक्त था, पहली बार डर गया। उसे लगा कि कमल के साथ रहने का मतलब है पूरी दुनिया से दुश्मनी। वह रात के अंधेरे में कमल की कुटिया पर पहुंचा। कमल लालटेन की मध्यम रोशनी में कुछ पढ़ रही थी। कमल, हमें यहाँ से भागना होगा, अजीत ने हाँफते हुए कहा। लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे घर वाले, पुलिस और समाज सबको मेरे खिलाफ कर चुके हैं। चलो हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेते हैं। कमल ने अपनी किताब धीरे से बंद की। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। शादी? क्यों अजीत? सिर्फ इसलिए कि समाज हमें लाइसेंस दे दे साथ रहने का? कमल ने शांत स्वर में पूछा। तुम पागल हो गई हो? बिना शादी के हम साथ कैसे रहेंगे? दुनिया तुम्हें क्या कहेगी? अजीत चिल्लाया। कमल उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दुनिया वही कहेगी जो वह सदियों से कहती आई है। अजीत, तुम डरे हुए हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम अपनी सुविधा से प्यार करते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी आज़ादी को एक मंगलसूत्र में बांध दूँ, ताकि तुम्हें शर्मिंदगी न उठानी पड़े। अजीत टूट गया। मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ने को तैयार था, और तुम एक रस्म को इतना बड़ा मुद्दा बना रही हो। रस्म छोटी नहीं होती अजय, वह एक मानसिकता होती है। कमल ने मुड़कर उसकी आंखों में देखा। अगर मैं आज तुम्हारे साथ विवाह के बंधन में बंध गई, तो कल तुम भी मेरे मालिक बन बैठोगे, और मैं किसी की संपत्ति बनकर नहीं जीना चाहती। अगले दिन सुबह जब अजीत कमल के घर पहुंचा, तो वहां सन्नाटा था। घर का दरवाजा खुला था, पर अंदर कोई नहीं था। मेज पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रखा था, जिस पर कमल की लिखावट थी। अजीत, तुम अभी उस शेष प्रश्न का उत्तर ढूंढने के काबिल नहीं हुए हो। प्यार गुलामी नहीं, बराबरी है। जब तुम खुद को समाज की बेड़ियों से आजाद कर पाओ, तब किसी का हाथ थामना। मैं जा रही हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है और तुम मखमली कालीनों के आदी हो। अजीत वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसे समझ आया कि कमल ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि उसने खुद को कमल के योग नहीं पाया। सालों बीत गए। आगरा का वह समाज बदल चुका था, लेकिन उसकी रूढ़ियां आज भी वैसे ही थीं। अजीत ने नीलमा से शादी कर ली थी, एक ऐसी शादी जो समाज की नज़रों में आदर्श थी, पर अजीत के भीतर एक गहरी खामोशी थी। वह अक्सर अपनी हवेली की खिड़की से यमुना को देखता और उसे कमल की वह बेबाक हंसी याद आती। एक दिन जब अजीत किसी काम से पास के एक छोटे से गांव से गुजर रहा था, उसने एक पेड़ के नीचे बच्चों की एक भीड़ देखी। बीच में एक महिला बैठी थी, जो फटी हुई किताब से उन्हें पढ़ना सिखा रही थी। वह कमल थी। उसकी आंखों के किनारे झुर्रियां आ गई थी, बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसकी आवाज़ में वही खनक और पीठ में वही सीधापन था। अजीत अपनी गाड़ी से उतरा और उसके पास गया। कमल ने उसे देखा और सहज भाव से मुस्कुराई, जैसे वे कल ही मिले हों। अजीत बाबू, आप यहाँ? रास्ता भटक गए क्या? कमल ने मजाक में पूछा। रास्ता तो मैं सालों पहले भटक गया था कमल, अजीत ने भारी आवाज में कहा। मैंने वह सब किया जो समाज चाहता था। शादी की, बच्चे हुए, नाम कमाया, पर आज भी मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। क्या तुम खुश हो? बिना घर के, बिना किसी रक्षक के, इस हाल में? कमल ने बच्चों को घर जाने का इशारा किया और अपनी फटी हुई किताब समेटी।
अजीत, खुश होने का मतलब सिर्फ एक सुरक्षित छत नहीं होता। मैं आज़ाद हूँ। मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए जीने के लिए। मेरा कोई रक्षक नहीं है, पर मेरा कोई मालिक भी नहीं है। अजीत ने उसकी आंखों में देखा। समाज आज भी तुम्हें कलंक मानता है। क्या तुम्हें दुख नहीं होता? कलंक वह है जो सच को छुपाए। अजीत, कमल ने ऊंचे स्वर में कहा। समाज के नियम सिर्फ औरतों को दबाने के लिए बने हैं। अगर मैं झुक जाती तो आज मैं भी तुम्हारी पत्नी की तरह सिर्फ एक छाया होती। मैंने सवाल पूछे और उन सवालों ने मुझे जिंदा रखा। अजीत के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसने झुककर उस जमीन की मिट्टी को छुआ जहां कमल खड़ी थी। तुम्हारी जिंदगी एक शेष प्रश्न बनकर रह गई कमल, अजीत ने कहा। नहीं अजीत, कमल ने पलट कर चलते हुए कहा, मेरी जिंदगी ही जवाब है। प्रश्न तो उन लोगों के मन में है जो आज़ाद होने से डरते हैं। अजीत वहीं खड़ा रहा और कमल अपनी मस्ती में गुनगुनाती हुई धूल भरे रास्तों पर आगे बढ़ गई। वह अकेली थी पर अधूरी नहीं थी। कमल चली गई पर पीछे छोड़ गई वे सवाल जो आज भी हमारे जहन में गूंजते हैं। क्या हम वास्तव में आज़ाद हैं, या हम आज भी लोग क्या कहेंगे के पिंजरे में कैद हैं? अजीत के पास सुविधा थी, सुरक्षा थी और समाज का साथ था, लेकिन कमल के पास वह आत्मसम्मान था जो महलों में भी दुर्लभ है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि एक दूसरे की अस्मिता का सम्मान करना है। कमल कोई पहली नहीं थी, वह उस कड़वे सच का आईना थी जिसे देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वह अकेली चली, धूल भरे रास्तों पर रही, पर कभी टूटी नहीं, क्योंकि उसने अपनी रूह का सौदा नहीं किया था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करिएगा, और आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर भी। धन्यवाद।